अरे अरे नहीं, नहीं। तो तुम्हारे क्लास में क्या हो रहा है? आएंगे एक दिन, आ जाएंगे अपन। हाँ। अरे यूं नहीं बेटा। ठीक है। अरे नहीं रे, ऐसा मत करो। ठीक है, आएंगे तुम्हारे क्लास में। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज तो आ रही ना, कैसे नहीं आ रही है? अरे आवाज, कोई भी आवाज नहीं करेगा। मैं जो जो पूछ रहा हूँ वो आप। हाँ, मिस बिट्टू यादव बोलो बेटा, क्या प्रॉब्लम? कौन है? चलो। अरे यार क्या है, तुम चुप तो रह जाओ रे। आजा, लास्ट का ये से स्वागत करोगे क्या? मैं बेसिक की बात कर रहा हूं। अपन जीरो से बात कर रहे हैं। ठीक है। जीरो से जब मैं पशुपालन मैंने जब स्टार्ट करी आपको पढ़ाने को, तो उस टेबल से मैंने स्टार्ट करी थी। ठीक है। वो टेबल जो है आप बिल्कुल पढ़ें। उसमें कोई डाउट है आपके? क्या डाउट है रे मूर्ख? वो याद करनी पड़ेगी, सीधी सट्ट सी बात है। ठीक है, मैं यहां से स्टार्टिंग कर रहा हूं ये, क्योंकि उसमें 21 में भी क्वेश्चन था। ऐसी मादा जिसने एक बार भी बच्चा नहीं दिया, वो क्या कहलाती? हीपर कहलाती। तो जवान मादाएं जितनी भी है, उन्होंने बच्चा नहीं दिया अभी तक। हाँ, हो सकता है वो प्रेग्नेंट हो, कि सर दूसरे दिन ब्यानी वाली हो, तो जब बच्चा दे देगी तब तो वो हो जाएगी काऊ। पर जब तक नहीं दिया तो फिर वो हीपर ही है सर। आई बात समझ में? हाँ। सर वो गाना सुना दो, आला बारा। बिल्कुल सुना देंगे, आप चुप रहो बस। चुप रहो आप। अब वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि कई बोलते हैं ऐसे में फंसता ही नहीं मैं तो। वो आपकी रजामंदी है ये। प्रिंट करवाना चाहता हूँ, प्लीज सर्च। बेटा देखो, प्रिंट तो ये है कि वो कोई भी नोट्स अपलोड करवाते हैं, वो प्रिंट नहीं होता है बेटा। ये बात है, समझ में? और सुनो, और जो नोट्स अपलोड करवाए हैं वो क्यों है? जो मैंने क्लास में भी तो आपको बताया है ना आपको। हाँ, क्लास में भी आपको बताएं तो वो आप पीडीएफ आती है आपके पास तो। चलो, टेबल जो है बेटा, इसको अच्छे से याद करना। फिर मैं बात करूं सर, आमाशय वाला जो टॉपिक है, एकदम क्लियर कट है ना। चलो, एकदम स्टैंडर्ड लेवल का अपन ने इसके बारे में चर्चा की थी। और आमाशय वाला जो टॉपिक है सर, सबसे पहला, जन्म के समय कौन सा आमाशय विकसित होता है? जन्म के समय रोमन कहाँ होता है? एबोमेजम। रोमन कब होता है? 3 से, मतलब 4 से 5 माह की उम्र में। ठीक है। तो आमाशय के बारे में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ तृतीय आमाशय कौन सा है? ओमेजम। चतुर्थ आमाशय कौन सा है? एबोमेजम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अरे चतुर्थ का मतलब है, पहला आमाशय कौन सा? रोमन। द्वितीय कौन सा? तृतीय आमाशय कौन सा? चतुर्थ आमाशय कौन सा? एबोमेजम। मैं ये बात कर रहा हूं। फिर कई बार यूं पूछा जाता है सर, जैसे बड़ा बड़ा कौन सा है सर? तो सबसे पहला आता है रोमन आता है। देखो, यूं पूछा जाता है, यूं भी पूछना तो भी रेडी रहना। रोमन सबसे बड़ा। रोमन के बाद में है बेटा कौन सा? एबोमेजम। बड़े की बात कर रहा हूं मैं। एबोमेजम, ये भी ध्यान रख लेना, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है। फिर आता है बेटा ओमेजम। और फिर आता है आपके रेटिकुलम। सबसे छोटा कौन सा? रेटिकुलम है। हाँ, सबसे छोटा कौन सा है? रेटिकुलम है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, रेटिकुलम। इस टाइप का भी पूछे तो रेडी रहना आप, है ना? कि सर आप जो है घटते क्रम में बताओ। रोमन, एबोमेजम, ओमेजम। और यूं आमाशय में पूछे सर, प्रथम आमाशय कौन सा?
प्रथम आमाशय कौन सा, द्वितीय कौन सा, तृतीय कौन सा और चतुर्थ कौन सा। हाँ, तो ये इस क्वेश्चन के लिए भी रेडी रहना। प्रथम आमाशय होता है, ये तो है सर प्रथम द्वितीय की बात हो रही है। द्वितीय आमाशय किसको बोलते हैं, रेटिकुल। मतलब भोजन भोजन कहां से कहां जाएगा उसकी बात हो रही है। सबसे पहले रूमन में जाता है, फिर रेटिकुलम में, फिर जाता है ओमेजम में और फिर एबोमेजम में। तो इस टाइप का भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसकी पीएच कितनी होती है, इसकी पीएच 6 पॉइंट कहाँ है, 2 होती है। एबोमेजम की पीएच 2 होती है, लिखवाया था क्या। रूमन की होती है 6.8, 6.8 है एग्जैक्ट, जो है 6.5 से 6.8 है, तो वो है। एबोमेजम की पीएच लिखाया था क्या आपको, कोई बोल रहे लिखा है, कोई बोल रहे नहीं लिखा है। तो फिर आपको कैसे पता 2 ही होती। हाँ, ये हो सकता है। इसकी पीएच जो होती है एबोमेजम की 2 होती है। कितनी होती है रे, एबोमेजम की पीएच होती 2। लिखाया था अनीता, वेरी गुड अनीता। चलो ठीक है बेटा, तो ये वाला टॉपिक एकदम रेडी रखें और फिर अपन बात करें छोटी मोटी जानकारियां, चाहे जितनी भी हो, जैसे मास हो गया, क्या हो गया बेटा, गर्भकाल हो गया, हाँ गर्भकाल हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, एकदम ओके रिपोर्ट है। इंस्टीट्यूट में आप लोग जो है, एक क्या आपने लिखा था क्या, एक आरसीडीएफ लिखा था क्या, लिख लो कॉपी में, इंस्टीट्यूट में जाके लिख लो आरसीडीएफ, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। हाँ लिख लो, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। ये है बेटा जयपुर में, कहाँ है, और लगभग 1977 जो है इसकी स्थापना वर्ष है, 1977 जयपुर। सर मुर्गियों में प्रोवेंट्रिकुलस कब विकसित होता है, ये बेटा इसका कोई है नहीं, कहीं मिला नहीं। रानीवाड़ा, देखो वो वर्मूल आपने कहीं पढ़ा होगा कि वर्मूल जो है रानीवाड़ा जालोर, वर्मूल है जोधपुर में। बस रानीवाड़ा जालोर हमने यही दिखा है कि राजस्थान की सबसे बड़ी डेयरी कहाँ है, वो रानीवाड़ा जालोर, नाम ही रानीवाड़ा ही है उसका। चलो ये लिख लिया, आरसीडीएफ। चलो इंस्टीट्यूट में एक और चीज आती है, जैसे ये तो शायद मैंने लिखाया होगा, शायद नहीं लिखा, सीसीबीएफ क्या है ये, सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म, सूरतगढ़ गंगानगर में, ये लिखवाया था ना आपको, ठीक है। चलो, तो गर्भकाल नहीं लिखवाया था आपको, गर्भकाल, मास, गुणसूत्र है ना, गुणसूत्र, हर बारीक टू बारीक चीज ने अपने को अपन ने पढ़ा है। चलो फिर मैं बात करूं बधियाकरण वाला, एकदम ओके रिपोर्ट है इसकी, है ना, कास्ट्रेशन वगैरह, ठीक है। फिर मैं बात करूं आपके जो है नाड़ी दर श्वसन दर, नाड़ी दर, नाड़ी दर श्वसन दर वाला जो है, ठीक है, और तापमान के बारे में, इसके बारे में चर्चा किया था अपन ने। तो तापमान जो है थोड़ा एक लिख लेना, भेड़ का जो है बेटा 102 होता है, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, अकॉर्डिंग टू 11th बुक,
102 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होता है बेटा? 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ, किसने? तो आपको बताया तो था ना मैंने, वापस गणित इसकी। दोनों क्वेश्चन कैसे आए उस हिसाब से भी मैंने बताया था आपको। हाँ, वो ऑथेंटिकली नहीं, जो स्टैंडर्ड जो बुक में चलता है। सिंपलिसिटी आ जाए कि सर आवाज की लंबाई किस तरफ होनी चाहिए, तो पूर्व पश्चिम ही करेंगे। डेयरी पशुकार आ जाए फ्यूचर में तो क्या बताएंगे? उत्तर दक्षिण। क्यों था, क्या था, कारण सब बता दिया। हाँ, चलो चले बेटा। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसका सेल्सियस में है तो 39 डिग्री सेल्सियस। समथिंग याद कर लेना, ठीक है। ये बिल्कुल पढ़ के जाना, क्रम से पूछा जाता है ये। नाड़ी दर, श्वसन दर, तापमान। फिर मैं बात करूं आपके प्यूबर्टी एज की, यौनारंभ की, है ना। यौनारंभ हो गया, प्रथम प्रजनन हो गया, प्रथम प्रजनन हो गया, मध्यकाल हो गया, मध्य चक्र हो गया। क्या मैंने आपको बताया था क्या मादा को ईट में लाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? इस्ट्रोजन। और गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरॉन। बताया था ये। चलो इस वाले में आप थोड़ा लिख लीजिएगा। मादा को, वो तो लिखवाया था ना, मोनोस्ट्रस पॉलिस्ट्रस, सीजनल पॉलिस्ट्रस। ठीक है। मादा को हीट में लाने के लिए जिम्मेदार हार्मोन जो है वो है इस्ट्रोजन। और मादा को हीट में ले आएगा इस्ट्रोजन। फिर गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन। ये तो देखो डबल एम पूछा गया है बेटा, इस्ट्रोजन वाला तो। प्रोजेस्टेरोन मादा को गर्भावस्था मतलब बनाए, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं इसको। कौन सा हार्मोन? प्रेगनेंसी हार्मोन। अनीता सर, टैगिंग में भेड़ और पक्षी दोनों ऑप्शन में हो तो क्या करना है? अरे ऐसे टैगिंग किस में करते हैं, तो पक्षियों में करना है। पर यूं पूछे ना कि सर वो एयर टैगिंग नहीं, पिछले से गंदी ऊन को हटाना क्या कहलाता है, तो टैगिंग ऑप्शन में तो टैगिंग करना है। यूं पूछे ना सर टैगिंग किस में करते हैं, तो पक्षियों में करते हैं, बात खत्म। वो तो अपने नोट में लिखा कि भाई पूछे पर्सनली कि सर भेड़ में पिछली गंदी ऊन को हटाना क्या कहलाता है, तो टैगिंग कहलाता है। टैगिंग, टैगिंग। कुंदन डांगी। ऑपरेशन फ्लड क्या करेगा? ऑपरेशन फ्लड से सर मुर्गियों में एक दिन का टीका किस रोग में लगता है? रानी खेत में। कौन सा टीका? F1 स्ट्रेन या लसोटा वैक्सीन? कौन सा? लसोटा। प्रोजेस्टेरोन वो वैक्सीनेशन की चार्ट करवा दी थी ना मैंने आपको। ठीक है। चलो, कृत्रिम गर्भाधान वाला। अरे एआई से
ओके रिपोर्ट है। एआई में जो है क्या अपन लिखा था, प्रथम विकसित काप का जन्म, अरे लेजारो स्प्लिनेंजीर 1780 में, संपत कुमार ने 1939 में। फिर प्रथम विकसित काप का जन्म नहीं लिखा था 1943। ठीक है, इलाहाबाद कृषि, वो भैंस का बच्चा पैदा हुआ था कृत्रिम गर्भाधान वाले में। क्या अभी मैंने एक दो नोट लिखवाए थे यहां से? एक तो शुक्राणुओं की गतिशीलता लिखवाई थी क्या, कितनी सांड में? 70, और मेढे में 75 % शुक्राणुओं की मिलियन प्रति एमएल 1200 मिलियन प्रति एमएल होता संख्या, और मेढे में 3000 मिलियन प्रति एमएल। और वो सीमन स्ट्रा के बारे में बता दिया, फ्रेंच मिनी। कौन सी रे? फ्रेंच मिनी। चलो ठीक है। प्लेसेंटा का लिख लिया क्या? प्लेसेंटा कॉपी के ऊपर लिख लो ना, नोट लगा के। ये जेर, प्रसव के कितने समय बाद? 8 घंटे पश्चात। प्रसव के 8 घंटे पश्चात जेर गिर जानी चाहिए। सर पशु बारी जा रहा था, मैंने इसको सही माना था, सोनिया मेरा। देखो मैंने बता दिया, 11th में जो है आपको F1 स्ट्रेन का ध्यान रखना है। हाँ, ऑथेंटिक वेटनरी में मेरेक्स सही है, ऑथेंटिक वेटनरी में मेरेक्स लगता है एक दिन में, पर अब एक दिन का 11th में लिख रखा, तो वो आपको F1 स्ट्रेन का ही ध्यान रखना आगे के लिए। आगे बात समझ में? पशु परिचर का तो कोई धनीधोरी नहीं है, समझ गए कि अभी भी लटकी हुई है वो तो। छह हजार में ही 4 लाख को पास किया, अब क्या करें बताओ? कोनो फिरकी ले रहा है कि नहीं ले रहा है? चलो इधर देखो, ये टॉपिक बेटा आवास वाला जो है, चाहे मुर्गियों का हो और चाहे जानवरों का हो, दोनों ही बढ़िया जो है आपको याद करना है। आ गई बात समझ में? आवास जानवरों का और मुर्गियों में, और जो जो चीजें ऐड करवानी थी वो भी अपन ने कर ली, करवा दी थी मैंने आपको। तो आवास वाला एकदम ओके रिपोर्ट है, आहार वाला जो है एकदम ओके रिपोर्ट है। और भी कभी देखो समय के साथ ऐड करना होगा, तो जब अपन कभी एप के अंदर है ना क्वेश्चन वगैरह करवाते हैं, तो इसमें कोई चीजें जोड़नी होगी तो वो अपन जोड़ देंगे। आगे बात समझ में? आहार वाले टॉपिक से पिछली बार 2 क्वेश्चन थे इससे, है ना भाई। टोटल जो आहार का चारा और दाने का अनुपात पूछा था, एक आध साइलेज की पीएच थी, और एक और था 60 से 70% कुल खर्च का आहार पर होता है। ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन थे। ठीक है, और क्या है? और अपन बात करें, और देखो नवजात बछड़ों की देखभाल। अरे नवजात बछड़ों की देखभाल हो गया था ना, तो वो मुंडियां हिल नहीं रही तुम्हारी। हाँ, जो भी एक दो चीजें ध्यान रखनी। एक तो कौन सी, देखो कंफ्यूजन नहीं हुए, नवजात जो वो इसकी बात कर रहा हूं, खीस में कौन सी एंटीबॉडी होती? आईजीजी। कौन सी? आईजीजी होती है सर। अब देखो हो सके तो सर आईजीजी ऑप्शन में ही नहीं है, तब तो आईजीए सही बात है सर। पर जो जानवरों की जो खीस होती है बेटा, उसमें आईजीजी होता है। ठीक है, चलो ठीक है। नवजात बछड़ों की देखभाल और जानवरों को चिन्हित करने की विधियां, चिन्हित वाली हो गई थी। चलो चयन, सिलेक्शन वाला व्यक्तिक चयन हो गया। चयन 2 प्रकार का होता, प्राकृतिक
प्राकृतिक मतलब प्रकृति अपने आप से चयन करती है, जो योग्य होगा वही जिएगा। योग्य के लिए बाहुबली नहीं, योग्य उस प्रकृति के अनुकूल, मौसम के अनुकूल होगा, वो प्रकृति अपने आप उसका जो चयन करती है वो जीवित रहता है। एक होता है कृत्रिम, जिसमें मैं मेरे चयन की विधियां लगाऊंगा और खरीदने जाऊंगा मैं, गाय भैंस कुछ भी, कुत्ता बिल्ली, चयन वाला, ठीक है। और बाकी जैसे सींग रोदन के छोटे मोटे जो है वो सब बेस टर्मिनोलॉजी में आ गई। वो डिबिकिंग कब करते हैं? अरे अपडेट करवाया था वापस। डिबिकिंग एक दिन के चूजे में करते हैं। किसमें? एक दिन के चूजे। फ्लशिंग कब देते हैं रे? लो, 2 से 3 सप्ताह पहले। कब? ब्याने से पहले? नहीं नहीं, प्रजनन मौसम शुरू होने से पहले, ताकि मल्टीपल ओवल्यूशन हो सर। प्रेरित अंडोत्सर्ग लिखा दिया ऊँटनी में आपको, प्रेरित अंडोत्सर्ग क्या लिखो है? मादा में डिंब का स्खलन नर से मिलाने के 36 घंटे बाद में होता है, प्रेरित अंडोत्सर्ग कहलाता है। ठीक है, तो ये था बेटा आपका बेसिक, अपन ने अच्छे तरीके से पढ़ा है, समझ गए क्या? चलो, फिर बात आती है सर किसकी रे? नस्लें, ब्रीड्स। तो ब्रीड सर चाहे गाय हो चाहे भैंस हो। मुन्ना, क्या मैंने नारी नस्ल इसके बारे में बात की थी क्या? सांचोरी के बारे में। सांचोरी का दूध कितना था? 2769 लीटर। चित्तलवाना बागोड़ा गांव की थी। कौन से गांव की? हाँ, तो ये मैं आज आपको फिर से कह रहा हूं, जो नस्लें थी उनमें दूध वगैरह, उनका रंग वगैरह जो है उसको अच्छे से पढ़ के जाना, उत्पत्ति स्थल वगैरह को। आई बात समझ में? हाँ, जैसे सबसे पहले मैं बात करूं अपने जो 12th की है ना, उसकी बात करूं मैं। क्या है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि आपको घटते क्रम में सेट करो इनको दूध के हिसाब से। तो ये आपका काम है कि रफली ये काम करें आप। जैसे मैं बात करूं सर गिर का, तो 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यात। इसके बाद में बात करें सर अपन थार पारकर की, थार पारकर तो सर इससे भी ज्यादा है, आपको पता होना चाहिए। 12th बुक के अनुसार है 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यात। 12th की बुक के अनुसार यदि वो घटते क्रम में सेट करेंगे तो इसको नंबर 1 पे मानेंगे, फिर अपन मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ठीक है, गिर में 1500 से। फिर बात आ जाती है हरियाणवी बेटा। हरियाणवी में सर वही 1100 से 1500 लीटर। कितना है रे? 1100 से 1500 लीटर प्रति बयान। फिर मैं बात करूं 12th में राठी, 1200 से 1600। कितना है बेटा? 1200 से 1600 लीटर है। फिर बात करूं मैं मेवाती जी के बारे में, तो 800 से 1000 लीटर। कितना बेटा? 800 से 1000 लीटर। फिर मैं बात करूं अरे साहिवाल तो चलो वो है नहीं उसमें, मैं तो 12th की बात कर रहा हूं। मैं तो साहिवाल में 2000 से 2500 लीटर, वो रेंज 2300 लीटर है वैसे तो, पर अपन ने 2000 से 2500 लीटर के बीच में डाल दिया उसको। मालवी लगभग 700 से 900 लीटर। ये सीन है अकॉर्डिंग टू 12th। फिर मैं बात करूं भैंस के अंदर, भैंस के अंदर जो असर सबसे ज्यादा तो है किसका रे? मुर्रा। पूरे वर्ल्ड में ही देखा जाए तो सर लगभग कितना है बेटा? 2000 से 2500 लीटर। फिर बात करें नीली रावी का, कितना रे? है लगभग सर 1800 लीटर है। कितना रे? 1800 लीटर समथिंग है। फिर बात करें बेचारी जोफ्रा आर्चर, नहीं वो आ जाएगी आपके सूरती। कितना है? 1500 से 1700 समथिंग है, 1700 समथिंग है रे रेंज, ये वाली ध्यान रखनी। महसाणा आ गई आपके सर 1200 से 1700, 1200 से 1700 लीटर।
हाँ 1200 से तो अपन ये वाला 1200 से 1700 1800 कर लेना वो, पर इससे ज्यादा थोड़ी होगा सूरती से, ये तो औलाद ही इसकी है कि नहीं, मुर्रा और सूरती की। फिर जोफरा आर्चर, जाफराबादी 900 से 1100 लीटर, और बदावरी की बात करें तो वही 900 से समथिंग उसी का ही, 900 से 1200 समथिंग है, लगभग एक ही रेंज में आ गई रे। फिर इनमें एक चीज पूछी जाती है, प्रथम ब्यात उम्र, क्या याद है आप किसी को? अरे मूर्खों, बदावरी में मुर्रा में याद करना था कि सर बदावरी की तो 48 से 54 माह, और मुर्रा में है सर 36 से 48 माह, बाकी सब में 40 से 48 माह। इन सब के सींग सींग कैसे क्या होते हैं ये सब याद करना पड़ेगा। इसके और इसके सेम सेम होते हैं। सूरती महसाणा के सूरती के हंसियानुमा होते हैं, जाफराबादी के कर्व शेप में होते हैं, जाफराबादी के ड्रोपिंग हॉर्न्स होते हैं, कुंडलाकार हुक के जैसे होते हैं। अनीता बेटा, यदि सांचौरी ऑप्शन में है और साहिवाल भी है तो कौन आएगी? सांचौरी आएगी। क्या है कि सांचौरी को अभी तक कोई दे नहीं रहा है एग्जाम के अंदर, कोई यूज ही नहीं कर रहा है उस नाम को, समझ में आ गई क्या? कोई यूज करना ही नहीं चाह रहा सर, तो लगभग जगह जो है साहिवाल जी आ रहे हैं, और कर ले यूज तो फिर बता देना, क्योंकि समय अब 26 का चल रहा है। कब? मार्च में, क्योंकि 22 में ही रजिस्टर्ड थी, तो अभी तक क्या ट्यूशन बढ़ने का मौका नहीं मिला सांचौरी का, इसलिए कह रहा हूं मैं। चलो फिर बात करें भेड़ की और इधर बकरी की। भाई साहब कंफ्यूजन की जननी ये दो ही तो है कि नहीं है? कंफ्यूजन की जननी है सर। देखो, बात करें हर छोटी मोटी बारीक टू बारीक चीज की, कान छोटे हुए मोड़े किस किस में थे रे? मारवाड़ी और मालपुरा में, मारवाड़ी और मालपुरा के अंदर, ठीक है। इधर इसमें रोमन ना किस किस में था रे? अल्लो, जमुनापरी भेड़ है क्या मूर्खों? चोकला और जैसलमेरी में, किस किस में? चोकला और जैसलमेरी में। और इधर बकरी में किस किस में था रे? जमुनापारी, बीटल, सिरोही के अंदर था सर। है नहीं बुलाया क्या? हाँ चलो चलो, इसमें भी सर आपको बारीक टू बारीक चीजें याद करना है बेटा, सींग वगैरह और सारा कुछ देखना है, क्योंकि ये सुपरवाइजर का एग्जाम है प्रधान, एकमात्र ऐसा एग्जाम जिसमें 11th और 12th में पूरी लाइन टू लाइन पूछ ली जाती है। बाकी एग्जामों में जिक्र बहुत ऊपर ऊपर से होता है एग्रीकल्चर में, पर खास तौर पे सुपरवाइजर में सर, क्योंकि 12th एंडेड है साहब, पूछता है एग्जामिनर, क्योंकि 20 से 22 क्वेश्चन उसको देने होते हैं। कितने? 20 से 22 क्वेश्चन, तो वो लाइन टू लाइन जाएगा साहब। आई बात समझ में? देखो पूरी से पूरी कोशिश रखी है कि भाई लाइन टू लाइन, पर फिर भी देखो मैं कह रहा हूं एक बार और जरूर पढ़ें आप, है ना, आंखों से निकालें आप 11 12th को। समय पड़ा है कौन सा? कोई तुम्हारे तो वैसे ही कोर्स हो चुका है, लगभग हो चुकी है ना, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी।
नहीं, जैसे जीके वगैरह तो लगभग, हाँ, तो सारी चीजें हो चुकी है, तो बस अब यही तो काम है, हर एक छोटे मोटे पॉइंट्स को देखो इसमें क्या है, काम करो अपने आप पर, तभी है बेटा। ठीक है, बकरी में विदेशी नस्लें कौन कौन सी है बताओ, पूर्णतः विदेशी नस्लें के बताओ आप। हैं, टॉगनबर्ग है, सानेन है, एल्पाइन हो गई, एल्पाइन हो गई, अंगोरा है ना, एक बोएर भी थी, है ना, एक बोएर है, एल्पाइन फ्रांस की है वैसे। टॉगनबर्ग, सानेन, एल्पाइन, अंगोरा, बोएर, ये विदेशी नस्लें। इसकी विदेशी नस्लें कौन कौन सी है, देखो, विदेशी, मेरिनो हो गई, कराकूल हो गई, चोकला विदेशी नस्ल, कौन बोला रे, मेरिनो, कराकूल, रेम्बोइलिट, कौन सी, हाँ, रेम्बोइलिट हो गई, हाँ, डोरसेट हो गई, है ना, सफोक हो गई, सफोक हो गई, साउथ डाउन हो गई, कॉरिडोर हो गई। देखो, सफोक जो है विश्व में मटन के लिए प्रसिद्ध, क्या लिखवाई थी लाइन आपको, भारत में मटन के लिए प्रसिद्ध बताओ आप, नेल्लोरी, लिखवाया था, भारत में मटन के लिए प्रसिद्ध कौन सी, नेल्लोरी, और विश्व में, और भारत में सबसे भारी भेड़, मुजफ्फरनगरी, भारत की सबसे भारी भेड़ मुजफ्फरनगरी, राजस्थान के सबसे भारी जैसलमेरी, कौन सी, जैसलमेरी है ये, मेर नहीं है। साउथ डाउन इसके चूहे जैसा मुंह होता है, क्या लिखा हुआ था लाइन, चूहे जैसा थोबड़ा किसका, साउथ डाउन का। ठीक है, अटरम सटरम पटरम जो भी बातें हैं सारी लिखें आप, सारी याद करें। बीकानेरी मेरिनो किसको बोलते हैं, बीकानेरी मेरिनो मगरा को बोलते हैं, देखो मगरा के सामने जाओ, मगरा मगरा। सानेन बकरी नहीं पढ़ाई है, कैसे नहीं पढ़ाई, पढ़ा दी थी ना। अरे सानेन के बारे में स्विट्जरलैंड की है, इसको दूध की रानी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दूध की रानी, भाई 800 लीटर प्रति ब्यात। और एक लाइन और इसमें यह है कि नर व मादा में दाढ़ी पाई जाती है, ये लिख सकते हो, नर व मादा में, नर व मादा में दाढ़ी पाई जाती है, और नर व मादा सींग रहित होते हैं, वैसे विदेशियों में सींग कम ही होते हैं। मगरा लिखाई थी क्या, मगरा में लिख लो बीकानेरी मेरिनो, और गुलाबी ऊन पाई जाती है। सर पड़ी हुई है, ये पंकज बोल रहा नहीं है। नहीं बबीता बेटा, अरे मगरा, मगरा भेड़ यूं उत्पत्ति पूछा जाता है, एक खेरी तो लिखा दी थी ना मैंने आपको अभी, हाँ, इसको बीकानेरी मेरिनो बोलते हैं, क्या बोलते हैं रे, बीकानेरी मेरिनो। एक है बेटा पुग्गल, कौन सी रे, पुग्गल, जिसको खुद को बीकानेरी बोला जाता है, इस पुग्गल खुद को बीकानेरी बोलते हैं, है ना, परंतु बीकानेरी मेरिनो कौन है बेटा, वो है मगरा, और पुग्गल इसको बीकानेरी बोलते हैं, और इसमें गुलाबी ऊन पाई जाती है, लिखा था क्या, पुग्गल बीकानेर। कारपेट ऊन उत्पादन के लिए भारत में फेमस है ये, कारपेट ऊन के लिए फेमस, कारपेट ऊन के लिए प्रसिद्ध है ये, हाँ तो मेंशन कर लो। भारी नस्ल वाला पॉइंट वापस बताओ, अरे भारत की सबसे भारी भेड़ है मुजफ्फरनगरी, वो आप भेड़ों में जाके देख लेना,
मुजफ्फरनगरी। और भेड़ों का वर्गीकरण तो अपन ने कर रखा ना, वो उत्तरी हिमालयन क्षेत्र गिर, उत्तरी हिमालयन क्षेत्र में कौन आती है, दक्षिणी पठारी, एक लास्ट में पूर्वी क्षेत्र भी था क्या, छोटा नागपुरी और शाहबादी। ओके, देखो हिसारडेल लिखवाया था क्या आपको, हिसारडेल किसका क्रॉस है। देखो अब वो जो हिसारडेल लिया गया गया, हिसारडेल जो है देखो, मेरिनो रेम क्या था, रेम का मतलब नर, और बीकानेरी भेड़, तो ये बीकानेरी कौन थी, पुगली तो थी। चलो, और वो मुर्गियों की तो वैसे ही आपको बता रखा है, कॉमर्शियल वाली लिखाई थी ना मैंने, वाणिज्यिक वाली। मुर्गियों की सबसे भारी नस्ल कौन सी बताओ, मुर्गियों की सबसे भारी नस्ल है बेटा जर्सी ब्लैक जाइंट, लिख लो, जर्सी ब्लैक जायंट का लिखा रखा है, देखो वापस, सबसे भारी नस्ल ऊपर लिख लो, मुर्गियों की सबसे भारी नस्ल जर्सी ब्लैक जाइंट। मुर्गियां सबसे भारी नस्ल पूरे वर्ल्ड में जर्सी ब्लैक जाइंट, जर्सी ब्लैक जाइंट। ये तो नहीं बनेंगे पर वाह, ये कि मन नहीं मानता वाली वो वाली बात है ना। नस्लों से तो सीधा छपेगा जो 12th की बुक में है, वो आपको उलझाएगा अंदर से, ये रंग वगैरह से, बाकी इतना भी पूरा आउट ऑफ नहीं देगा वो, समझ गए। और ऊंट महाराज जो है, ऊंट महाराज की नस्लें अपन ने पढ़ रखी है। स्विमिंग कैमल कौन सा है रे, खिराड़ी नहीं, खराई। और जो टॉपिक है औषधियां, वो डिजीज ऑलरेडी पैक्ड है, अपने पढ़ लेना उसको आप, है ना। बाकी जितना ज्यादा लिखाऊंगा फिर वही बात है रे, उतना ही तुम वापस उसको भूलोगे, अंत है नहीं, 1000 डिजीज लिखाऊं वो भी कम पड़े, पर ये सफिशियंट है, आपका पेट भर जाएगा इससे। पर ये होना चाहिए कि जो ये पढ़ा है ना वो याद होना चाहिए, अक्सर को पता ही नहीं कि वो है कि नहीं सर। वही बात, अभी शंकर की पेटी में आलू की पेटी, वो वाली बात कर रहे हो तुम तो। हाँ, आला बारा केला बारा वाली बात है भाई। सोनू पढ़ लेना, मैं आ जाऊंगा तुम्हारे फ्लैट पे ही, फिर कहोगे सर आइए। सुनो सुनो गांव वालों और ऑनलाइन वाले भैया भी, देखो एक डेटा का टॉपिक, डेटा आपकी जिम्मेदारी है ये, 2020 से लेकर 2025 तक ऐसे याद करना बेटा। पूछ लिया 2021 के अनुसार दूध उपलब्धता बताओ तो उसके क्या, तो ये वैसे जब तुम्हारे ले जाओगे, ये पशुपालन की सीट है ना वैसे संस्थान की तरफ से जो मिलती है, तो वो उसमें पीछे पढ़ लेना उसको बेटा ना, दिया हुआ वहां पर दूध उपलब्धता वगैरह, अंडे की उपलब्धता, कौन फर्स्ट कौन सेकंड, सारा दिया हुआ है उसमें। फिर बात करें नस्लों की, वो पशु गणना की, तो जब डेटा आएंगे, क्रीम आने वाले हैं महीने भर में, तो आपको अपलोड करवा दिए जाएंगे, है ना। ऐसी क्लास तो क्या है कि भाई यूट्यूब में भी मैं भी आकर ले सकता हूँ, एक आध घंटे के भी न्यू डेटा आ गए हैं, ये चीज है। आ गई बात समझ में, तो ये कहानी है, और बताओ आप। अब बस यही बात है कि उसको जो मैटर है पढ़ो, बार बार पढ़ो और याद करो, एग्जाम आए 7 तारीख को बढ़िया भोले महादेव का नाम लेके चले जाओ रण में, और क्या है। और रण में उसी को मजा आएगा जिसकी तैयारी अभ्यास बढ़िया है सर, वही युद्ध जीत सकता, बाकी तो वो फड़फड़ाएगा।
कंपन सी आएगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कॉन्फिडेंस उसी का रहता है जिसने अभ्यास किया है सर, है ना यूं। और बाकी जिसका अभ्यास नहीं है वो तलवार उल्टी पकड़ेगा खुद ही। क्यों भाई, खुद के ही जाएगा महाराज जी। चलो बेटा ठीक है, ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या हुआ, गाना गाऊं? बॉस के डायलॉग, नागौर वाले। हाँ बेटा अनीता, ओके।